दोस्तों ईवीएम खुले लगभग अब आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अब लगभग हर न्यूज चैनल से रुझानों में देखकर और यही समझ में आता है कि हरियाणा में कांग्रेस की सुनामी चल रही है। लहर आंधी नहीं, सुनामी। हर न्यूज चैनल लगभग 60+ सीटें रुझानों में कांग्रेस को आगे दिखा रहा है और बीजेपी की हालत यह है कि मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने वक्त से पहले ही जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली और कह दिया है कि अगर बीजेपी हारती है तो मैं जिम्मेदार हूं। यही नहीं, न्यूज 24 की कुछ देर पहले की खबर के मुताबिक खुद मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी सहित उनके सारे मंत्री, हरियाणा में सारे मंत्री बीजेपी के पीछे चल रहे हैं। रुझानों की बात मैं कर रही हूं, लेकिन सबसे हैरान करने वाला जो रुझानों में आंकड़ा देखने को मिला है दोस्तों, वो है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में भी रुझानों में इंडिया गठबंधन आगे निकल चुका है। जम्मू कश्मीर में रुझानों में इंडिया गठबंधन ने बहुमत हासिल कर लिया है। यानी कि अभी शुरुआती जो गिनतियां हो रही हैं जम्मू कश्मीर में, ना केवल हरियाणा बल्कि जम्मू कश्मीर भी बीजेपी के हाथ से फिसल रहा है। यहाँ इंडिया गठबंधन को 46 सीटें मिली। अभी फिलहाल जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, आज तक के हिसाब से इंडिया गठबंधन बहुमत का आंकड़ा छू चुका है। प्लस मैं पीडीपी के 5 भी इसमें जोड़ रही हूं क्योंकि पीडीपी ने कल ही बयान जारी करके कह दिया है कि हम नतीजे जो भी हों हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। दोस्तों वहीं उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला ने तो ये भी तक कह दिया था कल कि अगर हमें जरूरत नहीं पड़ी तो भी हम पीडीपी को अपने साथ लेंगे क्योंकि हमें समावेशी होकर अब सरकार बनानी होगी अगर हमें मौका मिले तो। वहीं बीजेपी 27 सीटें दिखा रहा है आज तक, जो कि बताता है कि बीजेपी ने पिछली बार से 1 सीट में बढ़त हासिल की है। अभी हालांकि मैं फिर कह रही हूं कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आंकड़े बदल गए होंगे, लेकिन बीजेपी को दोहरा झटका लग रहा है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में भी, हरियाणा में भी, दोनों राज्यों में निर्दलियों और तीसरी पार्टी या तीसरे गठबंधन को खड़ा करने की खूब जोर आजमाइश की गई। लगातार खबरें आ रही थी, जम्मू कश्मीर में तो बड़ी बड़ी बातें की गई कि कश्मीर में बहुत निर्दलियों को खड़ा किया गया है, लेकिन ऐसा लगता है दोस्तों फिलहाल शुरुआती रुझानों में कि ऐसा कुछ भी नहीं चला। जो चाणक्य नीति मानी जाती थी बीजेपी की कि चाणक्य के पास हर सवाल का जवाब है, अब वो पोटली लगता है खाली हो चुकी है। बीजेपी को हरियाणा और जम्मू कश्मीर के रुझानों में ये आंकड़े देखकर एक बात समझ में आ रही होगी कि मोदी के नाम पर अब वोट मिलना बंद हो चुका है। खत्म नहीं, बिल्कुल बंद हो चुका है। अब किसी भी विधानसभा चुनाव में मोदी के नाम पे वोट ना तो पड़ेगा ना ही मिलेगा, और ये सबसे खतरनाक संकेत है दोस्तों बीजेपी के लिए, क्योंकि अगर मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा तो बीजेपी आने वाले अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव में किस मुद्दे पर वोट मांगेगी। ये जम्मू कश्मीर और हरियाणा के शुरुआती रुझान बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे देश की जनता ने दिए ये उसी का फॉलोअप है। उसी को आगे बढ़ाते हुए जनता लगातार संदेश दे रही है कि मुद्दों पर बात कीजिए, मुद्दों पर आप बात नहीं करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से सफाया हो जाएगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।